संगर खान, ये सारी तबाही अफगान जंग की वजह से। अब लोग फिर से घर बना रहे हैं। अपना घर अपनी मट्टी जैसी भी हो, सुकून वही मिलता है। लगता है संगर खान तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। संगर खान, कभी कभी तुम हद से ज्यादा संजीदा हो जाते हो, जैसे कोई बहुत कीमती चीज गुम हो गई हो तुम्हारी। हाँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। प्यास लगी तुम्हें, चलो मैं पानी लेके आता हूं। बख्तियार, तुम मुझे बेवा करने आए हो? क्या बात है संगर खान? संगर खान, तुमसे कह रहा हूं, क्या बात है? कुछ नहीं, खैरियत तो है ना? हाँ। वैसे तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। आओ चलें। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? हुक्म करो, मैं तैयार हूं, मैं ताबेदार हूं। मैं लश्कर खान के पीछे जा रहा हूं। वहां बहन से मिलने? नहीं, लश्कर खान को मारने। मलक, मेरा वक्त जाया मत करो। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जल्दी बताओ। क्यों नहीं कर सकता, अभी और इसी वक्त। शाहजादा, ओ शाहजादा! वहां मेरा कमांडर दोस्त है और शाहजादा जानता है उसे। शाहजादा जी, संगीन को कमांडर के पास पहुंचा दो। कब? अभी और इसी वक्त। और हाँ, कमांडर से कहना कि मलिक जरदाद ने कहा है कि संगीन का भरपूर मदद करो। ठीक है मलिक साहब। जाओ जाओ जाओ। आओ शाहजादा। शुक्र है कि अपने घर खैरियत से पहुंच गए। वाकई। अरे 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 मलिक जी, आराम से आराम से। ला मुझे दे, ला मुझे दे। परवीन जी, ये ले जाओ ऊपर। तो हम खुद जाके उसे गिफ्ट दे देते हैं ना। हाँ नहीं, अब क्यों रुक क्यों गई? तुम ऐसे करो कि तुम चेंज कर लो, मैं खुद। ये बहुत अच्छी बात कही। मैं तो इस कोट पतलून में बहुत तंग हो गया हूं। ईमान, बाहर निकलो। ये लड़की कौन है तुम? जी, मैं शाह। परवीन, जी बेगम साहब, कौन है ये लड़की? ये एहमान बीबी की मेहमान है। ईमान कहाँ है? काम से गई है, अभी अभी उनका फोन आया था। ईमान नहीं है नीचे?
ईमान ऊपर नहीं है। तो ऊपर कौन है? तुम कुछ छुपा रही हो या ईमान मेरी वजह से नीचे नहीं आई? चलो मैं खुद जाकर देखता हूं। उसके कमरे में कोई मेहमान लड़की है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझे कुछ मशकूक सी लग रही है, पता नहीं ईमान किसे अपने साथ ले आई है। वो तुम्हारी बेटी वो सोशल वर्कर भी है ना? सोशल नहीं है मलिक जी, सोशल सोशल। मेरा एक दोस्त है, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, तो मैंने सोचा ये भी कोई उससे मिलता जुलता कोई सोशल कोई होगा। खैर, इतने कोई फर्क की बात नहीं है। 3 नुक्ते हैं, या इधर या उधर। एक नुक्ते से भी माने बदल जाते हैं। सुना नहीं आपने, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया। मेहरबान हो, तुम भी कमाल करती हो। मैं चाय जल्दी से पीता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। जाहिर, जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। इन झोंपड़ियों का शॉट लेके ना इस पूरी लोकेशन को स्टैब्लिश करना। हाँ, वहाँ पे हम कमेंट्स भी ले सकते हैं मेरे ख्याल में। गुड आइडिया। बजाय इसके कि हम नरेशन में बात करें, कमेंट्स अच्छे रहेंगे। मेरी एक तजवीज है। हाँ जी फरमाइए, लेकिन प्लीज यहाँ पे कॉल नहीं चलेगा दिलबर। तजवीज़ ये है ना कि ये जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो हम चाइल्ड लेबर पर भी काम कर सकते हैं, बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभार तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी बात निकल जाती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सौरभ। जी आइडियाज तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये कि मुंह छोटा है। अब बस भी करो दिलबर, एक तजवीज से सारे डॉक्यूमेंट्री का क्रेडिट क्यों लेते हो? हाँ कैमरा पैन कर लो। स्टे देयर प्लीज। कट। बस अब ऐसा करो, इसकी तजवीज पे अमल करो, दिलबर कुमार की। थैंक यू सौरभ, ये शॉट मैं ना बना लूं, जरा प्लीज कैमरा दे दो मुझे। अब बस भी करो यार, माफ करो फॉर गॉड सेक। सौरभ करने को ध्यान, बाकी सारा काम कर लेंगे। सही। वो क्या दिलबर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई है ना, अब बाकी शॉट तुम खुद ही ले लो। थैंक यू। ईमान, मैं हैरान हूँ सौरभ कि तकदीर हर जगह मेरा मजाक क्यों उड़ाती है। जज्बाती ना बनो ईमान। मुझे पता है कि तुम पहले अपनी माँ और मलक जहांदाद की वजह से डिस्टर्ब थी, और अब शानो की वजह से। मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी इन टेंशन्स में गुजर जाएगी। मैंने तुम्हें इम्तिहान में डाल दिया है। दरअसल मैं शानो को वहां से इसलिए लेकर आया कि फ्लैट में। सब जवाब पेश करने की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया ठीक किया, मैं मुकाबला कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं शानो को दोबारा अपने फ्लैट में वापस ले जाऊंगा। अगर मेरी वजह से ऐसे कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी अपनी कोई फीलिंग्स हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी फीलिंग्स ईमान? वाह जी वाह, इससे अच्छे और यूनिक शॉट बनाएं कि आप दोनों हैरान रह जाओगे।
वालेकुम अस्सलाम। मरहबा मरहबा अनवरी बेगम, मरहबा। कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को देखते हैं। भला क्या शेर है, मैं भूल गया हूं। बैठ जाओ, बैठो। वो दिन गुजर गए मलिक साहब, जब कभी हम यहाँ बैठा करते थे। नहीं नहीं, तुम अब भी बैठ सकती हो। जगह भी वही है और हम भी वही हैं। मगर मैं नहीं रही हूँ मलिक साहब। बड़ी अजीब हो। बड़े बड़े बंगलों और बड़े बड़े लोगों को तुमने सिर्फ एक संगीन खान के लिए छोड़ दिया। वाह। बंगले और बड़े लोग भक्ति होते हैं। चलो तुम्हारी मर्जी। मुझे ये बताओ कैसे आना हुआ? संगीन तो नहीं है? यही तो खराबी है कि तुम लोग हमेशा ख्वाब देखते हो, ख्वाब। मैं खुद इतना नहीं समझता, मगर सुना है कि ख्वाब ख्वाब होते हैं। अब देखो, तुम जिससे मिलने आई हो वो यहां से चला गया है। चला गया? कहाँ? जलालाबाद। लोग दोस्तों के यहाँ जाते हैं और वो दुश्मनों के यहाँ चला गया। अनवरी बेगम, मेरी बात सुनो। अनवरी बेगम, चलो तुम्हारी मर्जी। सच सच बताओ ईमान, कौन है ये लड़की? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मामा वो एक मजलूम लड़की और उसे हमारी मदद की जरूरत है। कौन है ये ईमान? ये वही शानो है जिसे मलिक जहांदार ढूंढ रहा है। मामा बख्तियार और शानो को एक साजिश के तहत बदनाम किया गया है। ये तुम किस मुसीबत को उठाकर यहाँ ले आई हो? इसे वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लाई हो। क्या कह रही हैं आप? बेवकूफ मत बनो ईमान, इन दोनों के साथ साथ तुम भी रुसवा हो जाओगी। मामा ये दोनों बेगुनाह हैं। जरगे ने इन दोनों को मारने का हुक्म दिया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बुलाए उन चेयरमैन साहब को जो इस्लामाबाद से इंसानी हकूक की सनद लाए हैं और गैरत के नाम पे एक बेगुनाह लड़की को कत्ल करना जायज समझते हैं। जबान को लगाम दो ईमान, ये उन लोगों का आपस का मामला है। मैं उन्हें तहफ्फुज दूंगी। इस लड़की को मलिक जहांदार के हवाले कर दो। मामा उसे मार देंगे। शानो को तुम्हें मलिक जहांदार के हवाले करना होगा। क्या बात है? कुछ नहीं, चलो। सालार अभी तक नहीं आया। तारीख की जितनी बढ़ेगी मेरे खदशात उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं मलिक जहांदार। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अबा सालार हमारे लिए सब कुछ क्यों करेगा? हमारे लिए न सही, वो बख्तियार उसका भांजा तो है, और फिर अपनी बहन से मुलाकात, यही एक गुंजाइश है उसके पास। वालेकुम अस्सलाम यार मोहम्मद। मलिक अबा, सालार ने बहुत देर कर दी, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। कोई वो हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा? नहीं मलिक अबा, सालार ने खुद मुझे पैगाम भिजवाया कि गुलाब और दिलावर उसके पास है। तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं? कोई मसला होगा। ये किसका फोन है? हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूं। क्या? अच्छा, मैं सुबह सुबह पहुंच रहा हूं।
हाँ ठीक है। अबा शानू मेरे पेशाब वाले घर में है। इसका फोन था? ये मेहरबानों का। मलिक अबा, बात बन गई है इंशाअल्लाह। अल्लाह, तुम्हें यकीन है कि मेहरबानों शानों को सुबह तक महफूज रख सकती है? हाँ हाँ अबा, क्यों नहीं, मेहरबानों सब कुछ जानती है। वो बख्तियार कहाँ होगा? वो भी उसके साथ ही होगा। हेलो, कौन हो तुम? हाँ हाँ हाँ, मैं बख्तियार की माँ बोल रही हूँ। सुन रही हूँ, जल्दी बोलो। कहाँ है बख्तियार? इसका फोन था? झूठ मत बोलो, कौन था? बख्तियार का कोई दोस्त था। अब सही बात नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि बख्तियार कहीं गायब है और शानो तुम्हारे घर में अकेली पहुंची है। मेरा बेटा कहाँ? क्या बात है साफी साहब? कुछ नहीं, बाहर कोई है? डरो मत, मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। मामू था, बार बार आता है, तुमसे मुलाकात करना चाहता है। लखर खान, मैं ठीक है, तुम अब सो जाओ। कल सुबह मैं और तुम्हारी भाभी मलक कला जाएंगी और तुम भी हमारे साथ चलना, ठीक है? ठीक है। किसी चीज की जरूरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम्हारा बिस्तर लगा हुआ है। बामाने खुदा। बामाने खुदा। कल इंशाल्लाह बिल्किस से मुलाकात होगी। मैं उसे इतना बताने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें नया घर मुबारक हो। मुझे माफ कर दो बिल्किस, मैं यहां आया किसी और नीयत से था, मगर तुम्हें बेवा भी नहीं देख सकता।
बिल्किस, बहुत खुश होना। ये खुशी भी तो तुम्हारी वजह से है, वरना कहाँ मैं और कहाँ मलक कला। वो क्यों? हाँ, यही रवायत है मुझ जैसी औरत के लिए जो तावान में आती है। वो अपने खानदान वालों के लिए जिंदा रह के भी मुर्दों में शुमार होती है। बिल्किस, कल से मैं ये रवायत खत्म कर दूंगा। तुम जैसी औरत को तो मैं सलाम करता हूं, जिसने दादा की दस्तार भी बचा ली और शौहर की लाज भी रख ली। मैं आता हूं। ये मेहमान तुमसे क्या चाहता है? बार बार बुलाता है। बिल्किस, मेहमान तो कब का सो चुका है। ये मामू होगा। उसे पता चल गया ना कि कल हम मलक कल आ जाएंगे। मैं आता हूं। खुदा, बिल्किस, मैं कुछ नहीं जानता। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? फिर फंस गए हो। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने पहचान लिया तो मैं रुस्वा हो जाऊंगी। बख्तियार, 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 तुम आओ मेरे साथ, आओ। मलिक जी, आज तो मैं मलिक कला को तोहफा देने जा रही हूँ और तुम अपसेट हो। कितनी खुशी की बात है ना कि शानू मिल गई। इस लड़की ने तो हमारे सारे खानदान को अजाब में डाल रखा था। आखिरकार मिल गई, लेकिन बड़े तावान और रसवाई के बाद। सुबह का भूला अगर शाम को खाया जाए तो उसे भूला नहीं समझना चाहिए। मलिक जी, मूड ठीक करो ना। मेहरबानी, मुझे बख्तियार की फिक्र है। बख्तियार का पता भी चल जाएगा। ईमान, बेटे जाओ, शानू को ले आओ। बेटी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। शानू, आप शानू को इस तरह नहीं ले जा सकते। ईमान, शानू, शानू मलिक साहब की अमानत है, मैं लेकर आती हूँ उसे। मामा, शानू ऊपर नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ है शानू? ईमान, ईमान, मलिक अबाब शानू का वहां इंतजार कर रहे हैं और मैं उनसे वादा करके आया हूँ। देखिए, शानू और बख्तियार दोनों आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कानूनी तहफ्फुज़ देना होगा। ईमान, हमारा अपना कानून है, अपना। ईमान, ईमान, मेहरबानो, तुम्हारी बेटी भी इस जंग में कूद पड़ी है और इज्जत की जंग में हम किसी से किसी किस्म की रियायत नहीं करते। समझाओ अपनी बेटी को। मलिक जी, मैं समझा दूंगी अपनी बेटी को। शानू कहीं नहीं जा सकती। लेकिन मैं मलिक अबा को क्या जवाब दूंगा? हा? वो मेरे इंतजार में बैठे। यार मोहम्मद, मलिक जानदाद ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। वो सीधा यहाँ आएगा। अब रवाना भी हो चुका होगा, पहुंच जाएगा। मुझे एक और बात की फिक्र है। कौन सी? अगर वो दोनों गवाह ना आए तो शानू और बख्तियार बेगुनाह साबित नहीं हो सकते। तो हम जिरगे से और मोहलत ले लेंगे। तीसरा गवाह जानू मफरूर भी तो है ना? हाँ, वो आजकल कहाँ होता है? कुछ दिन के डेरे पर है। हेलो, आप कौन?
जी अच्छा अच्छा अच्छा, जरा सब्र कर। मेहरबानो बात करना चाहती है। मलिक किला की बहू है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शानों के मुतालिक इत्तला देने का बहुत शुक्रिया। मतलब की बात करो मेहरबानो। मलक जानदाद को यहां भेज दो। हाँ, वो शानों मेहरबानों के घर से फरार हो गई। शायद वो शानों के बदले मुझसे सौदाबाजी करना चाहती है। शानो, ये मेरे बाबा का घर है। यहाँ पे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। बख्तियार के आने तक तुम यहीं रहोगी। मैं सोहराब से बात कर लूंगी। सोहराब कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ईमान, तुम सोहराब से कहो ना। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे बुला लूंगी। आइए बाबा, हम अभी आप ही के पास आने वाले थे। ये इनसे मिले, ये मेरी सहेली है शानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मेरी ईमान की तरह दूसरी गुड़िया है। चलो, आज मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त चाय का इंतजाम किया। आओ आओ मेरे साथ। मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? वहाँ सिर्फ बाबा है और कोई भी नहीं है। तुम आ जाओ। आओ आओ, क्यों खड़ी हो गई? आ जाओ, आ जाओ, आज वाह 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 वाह। बाबा, आपने तो इतनी जबरदस्त दावत कर दी हमारी। ईमान दीदी, बस आप ही का इंतजार था। आ जाओ। बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश। ईमान जी बेटा, ये तुम्हारी सहेली शर्माती बहुत है। सुन लो, बाबा क्या कह रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शानो। हाँ, वो अपना नाम खुद बताएगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी जी, शानो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो जीती रहो। ईमान जी बेटा, अपने मेहमान का ध्यान रखो, ये कहीं भूखी न रह जाए। नहीं नहीं, वैसे ये लो। अब मेरा ख्याल है आप जाएं, हो सकता है कि आपकी मौजूदगी में वो ना खा सके। हैं? बेहतर चाहिए। शाबाश, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। मैं टेलीफोन करता हूँ। हेलो, हाँ, ईमान मेरे पास है। हाँ? वो है उसके साथ, क्या उसका नाम है? क्यों बंद कर दिया? बाबा मेहरबानों से मुझे बात तो करने दो कि तुम लोग दोनों यहाँ मेरे पास हो। बाबा, इसके बारे में ना बताना प्लीज, किसी को भी ना बताना इधर। आगे 3-4 घंटे का रास्ता है। आप मुंबई जैसे जल्दी पहुंच जाओगे। बिल्कुल रास्ता साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ से मेरा सलाम किया देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।
बख्तियार तुम मुझे यहाँ क्यों जलील कर रहे हो? बात सुनो शानो, ये बात मैं नहीं सुनती तुम्हारी बात। तुम ऊपर चले जाओ। दिन की रोशनी में तुम कैसे निकलोगे यहाँ से? कौन है? मैं हूँ तुम्हारा मामू। मामा? आखिर तुम्हारे भाई ने अपनी दुश्मनी पूरी कर ही ली। लखकर खान को मार डाला, लेकिन याद रखो तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। यहाँ मेरा कौन है? कौन है मेरा लखकर खान के अलावा? मैं हूँ। मैं? तुम अब यहाँ रहोगी क्योंकि तुम शानों के बदले में यहाँ आई हो। जरगे ने मुझे लखकर खान को दिया था। लखकर खान अब नहीं रहा। मलक कला पर सही कर्ज मेरा बनता है, क्योंकि शानों का मामू मैं हूं। मैं मुझे जरगे में ले जाओ। जाने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि अब इस घर का दरवाजा मेरी मर्जी से खुलेगा और बंद होगा। बख्तियार, मुझे इससे खौफ आता है। लखकर खान ने इसको मना किया था। तुमने दरवाजा क्यों खोला? बेवा के घर का दरवाजा बहुत कमजोर होता है, और मेरी हैसियत यहाँ लखकर खान के अलावा है ही क्या? कुछ नहीं। बिल्किस, तुम्हें मेरे साथ मलक कला चलना होगा। नहीं बख्तियार, मैं मलक कला नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ किसके नाम बैठी रहोगी? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुमने जिद की तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जान दे दूंगा। Under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. यार अंग्रेजी का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने दिलबर कुमार। खामोश हो जाओ यार। यार मैं तुम्हें कौन सा इंटरव्यू देने लगा हूँ कि तुम मेरी ग्रामर की गलतियां पकड़ने लगे? चलो इंग्लिश पोइट्री को छोड़ो, कॉल सुनाता हूँ। यार तुम्हें बख्तियार की कोई फिक्र नहीं है? हाँ, बख्तियार के हवाले से मुझे शेक्सपियर का एक कॉल याद आया कि बुज़दिल मौत आने से पहले कई बार मौत का मजा चखता है, जबकि बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। बख्तियार बहादुर है, वो सिर्फ एक। मैं उसे एक बार भी मरने नहीं दूंगा। लेकिन वो शानो। हाँ याद आया, ईमान ने तेरे लिए मैसेज छोड़ा है कि तुम शानो से उसके बाबा के घर में मिल लो। क्या सोच रहे हो? मैं शानो की वजह से बहुत परेशान हूँ। और उस खत के बारे में क्या ख्याल है जिसमें तुम्हें बख्तियार ने लिखा है कि अगर हो सके तो शानो को दिलबर कुमार साथ कहो? यार तुम मुझे क्या समझते हो यार? मैं तुझे खूब समझता हूँ, क्योंकि हम दोस्त भी हैं और प्रोफेशनल भी। तुम्हारे बारे में बिरादरम शेले का कहना है कि मोहब्बत का एक लम्हा 100 बरस की बेमुहब्बत जिंदगी से बेहतर है। ये सारे कॉल मेरे ही बारे में कहे गए थे। छोड़ो यार। सुनो, वापसी पे हमें भी जरा सूरत हाल से आगाह करना।
ईमान, तुमने क्या फैसला किया है? शानू का पता दे रही हो या नहीं? वो कहाँ है इस वक्त? मामा मैं आपको बता चुकी हूँ, जब तक बख्तियार ना आ जाए और आप लोग मुझे इन दोनों के तहफ्फुज का यकीन ना दिला दें तब तक। मैं श्योरिटी देती हूँ तुम्हें। मामा बात आपकी नहीं है, बात मलिक अबा और मलिक जहांदाद की है। मैं मलिक जहांदाद से बात कर चुकी हूँ और बड़े मलिक साहब भी। मैं जानती हूँ उन रवायात को, मैंने कैमरे की आंख से भी उन्हें देखा और अपनी आंखों से भी। तुम नहीं चाहती कि बड़े मलिक साहब मेरे मशकूर हों। मामा आप सिर्फ अपने क्रेडिट के लिए दो मासूम इंसानों को मौत के मुंह में दे रही हैं। इसका मतलब है तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अगर बात शानों को देने की है तो सॉरी, ये नहीं हो सकता। ईमान, एक बार फिर सोच लो, वरना मेरा फैसला सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। देखो शानू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कब तक यूं ही भटकती रहूंगी? तुमने मुझे अपने घर से क्यों निकाला? वो घर नहीं है, घर ये है जहां पे तुम बिल्कुल महफूज हो शानू। लगता है कि तुम डर गए थे, या मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शानू? वहां पे एक अकेली लड़की का रहना, मैं मुझे बख्तियार वहां क्यों लाया था? एतमाद था उसे तुम पर। सौराब, सौराब मेरी हैसियत कल भी वहां एक पराई लड़की की थी, आज भी वही शानू हूं। तुम्हें किस बात का खौफ है? मुझे कोई खौफ नहीं है शानू। ईमान मुझसे ज्यादा तुम्हारे एहसासात समझ सकती है। और तुम नहीं समझते? सौरभ, यहाँ इस घर में कोई औरत है, यहाँ भी तो एक ईमान का बाप है और दूसरा उसका नौकर। लेकिन फिर भी घर घर होता है। मैं आज तक अपने घर की तस्वीर मुकम्मल नहीं कर सका। शहर के मुख्तलिफ दरवाजों पे खड़ा रहा, बचपन में पराए दरवाजों पे अपना नाम लिखता रहा। आज भी भटक रहा हूं। और तुम कहती हो, गिला करती हो कि मैंने तुम्हें घर से निकाला। शानू, घर है कहां मेरा? चलो, मैं फिर आऊंगा। वाह 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 वाह, मेरा संगीन खान आ गया। काम हो गया? मलक, अगर काम ना होता तो वापस कैसे आता? मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा मुझे ये बताओ, गुल आगा ने कुछ कहा तो नहीं? गुल आगा, वो तो बड़े काम का आदमी निकला। हमारे सारे दोस्त काम के होते हैं। उसने सलाम भेजा है तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा संगीन खाना, मुझे ये बताओ, अब तो तुम खुश हो ना? मलक, अब भी मेरे दिल पर बोझ बाकी है। मेरे घर की चादर तो वहीं रह गई। वो काम भी मेरे जिम्मे, बस। लेकिन संगीन खाना, तुम मेरी एक गलती माफ कर दो। गलती? कैसी गलती? वो तुम्हारे दो बंदे जो थे, वो सालार यहां से ले गए। सालार?
कैसे? मेरी गैर मौजूदगी में। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो काम भी तुम मुझ पर छोड़ दो। जब हम इतना दूर वार कर सकते हैं तो ये तो फिर अपने शेर का मामला है। अगर वो बंदे, वो काम मेरा है। बस तुम इस तरह करो, तुम थक गए हो, मूड बनाओ। जाओ तुम मूड बनाओ। शहजादा आज हाँ मूड बनाओ, मूड बनाओ। अब्बा, मेहरबानों ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं... बंद करो ये बैल। मेरी दस्तार की दज्जियां कहां कहां उड़ रही है। मलक आवा, मलक ले आओ अंदर ले। वो सलार आ गया। मलक अब्बा, आपके दोनों मुजरिम हाजिर हैं।